कभी सोचा है कि एक बहुत बड़ा पेड़ या एक तेज रफ्तार चीता ये सब काम कैसे करते हैं? इसका जवाब उन छोटी छोटी स्पेशल टीमों में छिपा है जो हम सबके अंदर मौजूद हैं। तो आज हम ऊतकों की इसी दिलचस्प दुनिया को समझने वाले हैं। कह सकते हैं ये जीवन के असली गुमनाम हीरो हैं। तो फिर सबसे पहले इस बड़े सवाल से ही शुरू करते हैं। अगर अमीबा जैसा एक छोटा सा जीव अकेले ही जिंदा रह सकता है, तो फिर हम जैसे जीवों को खरबों कोशिकाओं की पूरी फौज की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है? इसका जवाब एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त कॉन्सेप्ट में छिपा है, और वो है टीम वर्क, या यूं कहें बायोलॉजी की भाषा में स्पेशलाइजेशन। और यहीं पर ऊतक यानी टिश्यूज की एंट्री होती है। एक ऊतक को किसी फैक्ट्री की एक स्पेशलिस्ट असेंबली लाइन की तरह समझिए। हर सेल ग्रुप को एक खास काम दिया जाता है, जिससे पूरा जीव एक अच्छी तरह से तेल लगी मशीन की तरह चलता है। ये कुदरत की एक कमाल की एफिशिएंसी है, जिसे कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, यानी काम का बंटवारा। चलिए अब सबसे पहले अपने हरे भरे दोस्तों यानी पौधों से शुरू करते हैं। पौधे तो एक जगह से दूसरी जगह हिल नहीं सकते, तो फिर वो बढ़ते कैसे हैं, खुद को सहारा कैसे देते हैं और खराब मौसम से कैसे बचते हैं? इसका सारा जवाब उनके यूनिक टिश्यू डिजाइन्स में छिपा है। पौधों में ऊतक मोटे तौर पर दो तरह के होते हैं। एक होते हैं विभाज्य ऊतक, जिन्हें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भी कहते हैं। इन्हें एक लगातार चलने वाली कंस्ट्रक्शन साइट की तरह मान लीजिए, जो हमेशा एक्टिव रहती है, हमेशा बढ़ती रहती है। और फिर आते हैं स्थायी ऊतक यानी परमानेंट टिश्यू। ये एक तैयार इमारत की तरह हैं, मजबूत, स्थिर और एक खास मकसद को पूरा करने वाले। अब ये जो कंस्ट्रक्शन साइट वाले ऊतक है ना, इनके अंदर भी तीन मेन स्पेशलिस्ट काम करते हैं। शीर्षस्थ ऊतक पौधे का स्काई स्क्रेपर बिल्डर है, जो उसे ऊपर और नीचे की तरफ लंबा करता है। पार्श्व ऊतक उसे मोटा और मजबूत बनाता है, जैसे पेड़ के तने की मोटाई बढ़ना। और अंतर्विष्ट ऊतक पत्तियों और टहनियों जैसी चीजों की ग्रोथ के लिए जिम्मेदार है, मतलब ये डिटेलिंग पर ध्यान देता है। लेकिन तब क्या होता है जब ये मेहनती कंस्ट्रक्शन सेल्स रिटायर होने का फैसला कर लेते हैं? वो बटना बंद कर देते हैं और एक परमानेंट जॉब ले लेते हैं। इस प्रोसेस को विभेदीकरण कहते हैं, जहां एक जनरल सेल एक स्पेशलिस्ट बन जाता है, ठीक वैसे ही जैसे कोई ट्रेनी एक मास्टर कारीगर बन जाता है। स्थायी ऊतकों के अंदर हमारे पास तीन मुख्य खिलाड़ी हैं। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। पेरेन्काइमा पौधे की रसोई है, जो खाना स्टोर करती है। कोलेनकाइमा इसका लचीला ढांचा है, जो इसे हवा में बिना टूटे झुकने की ताकत देता है। और स्क्लेरेन्काइमा इसका कवच है, जो शक्ति और सुरक्षा देता है। और पता है एक कमाल की बात, स्क्लेरेन्काइमा सेल्स अपना काम करने के लिए असल में मर जाते हैं। स्क्लेरेन्काइमा को असल जिंदगी में देखना है तो अगली बार जब कोई नारियल देखें तो उसके सख्त रेशेदार छिलके पर गौर कीजिएगा। वो लगभग पूरा का पूरा स्क्लेरेन्काइमा ऊतक ही है। ये कुदरत का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी चीज का स्ट्रक्चर सीधे सीधे उसके काम को तय करता है। और फिर आता है पौधे का ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जाइलम एक तरफा पानी का पाइप है, जो जड़ों से पानी और मिनरल्स को ऊपर की ओर खींचता है। वहीं दूसरी तरफ फ्लोएम एक फूड डिलीवरी सर्विस की तरह है, जो पत्तियों में बने खाने को पौधे के हर उस कोने तक पहुंचाता है जहां भी उसकी जरूरत होती है। ठीक है, तो पौधों से आगे बढ़ते हैं और अब जानवरों की दुनिया में कदम रखते हैं। हम देखेंगे कि स्पेशलाइजेशन का यही आइडिया यहाँ गति, महसूस करने की क्षमता और उन सभी चीजों को कैसे पावर देता है जो जानवरों को इतना डायनामिक बनाती हैं। जानवरों में सब कुछ बस चार बेसिक तरह के ऊतकों पर टिका होता है। एपिथेलियम ऊतक, जो एक कवर की तरह है। संयोजी ऊतक, जो एक कनेक्टर है। पेशीय ऊतक, जो मूवर है। और तंत्रिका ऊतक, जो कम्युनिकेटर है। चलिए एक एक करके इन चारों पर एक नजर डालते हैं। एपिथेलियम ऊतक को शरीर का पर्सनल बॉडीगार्ड समझिए। ये हमारी त्वचा की बाहरी परत है, हमारे अंगों के अंदर एक लाइनिंग बनाती है और एक दरबान की तरह काम करती है, जो ये तय करती है कि क्या चीज अंदर आएगी और क्या बाहर रहेगी। इसके बाद आता है संयोजी ऊतक, जो शरीर का अल्टीमेट गोंद और ढांचा है, और इसकी वैरायटी तो कमाल की है। क्या आप यकीन करेंगे कि खून, जी हाँ, हमारे नसों में बहने वाला लिक्विड, वो भी एक संयोजी ऊतक है। और हड्डी भी, जो हमें हमारा ढांचा देती है। और फिर स्नायु और कंडरा जैसे रेशेदार ऊतक हैं, जो सब कुछ एक साथ जोड़कर रखते हैं। अब बात करते हैं मूवमेंट की। हम चलते, कूदते या यहाँ तक कि सीधे खड़े कैसे रह पाते हैं?
इसका सारा श्रेय जाता है पेशीय ऊतक को। इन कमाल के ऊतकों में खास प्रोटीन होते हैं जो सिकुड़ सकते हैं और फैल सकते हैं, और इसी से शरीर की हर एक हरकत को ताकत मिलती है। पेशीय ऊतक 3 तरह के होते हैं। रेखित पेशियां वो हैं जिन्हें हम कंट्रोल करते हैं, जैसे अपने बाइसेप्स को सिकोड़ना। अरेखित पेशियां ऑटो पायलट पर काम करती हैं, जैसे हमारे पेट का खाना पचाना। और फिर आती है हृदयक पेशी, जो सबसे अलग है। ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिल में होती है, जो पूरी जिंदगी हर एक सेकंड बिना थके काम करती रहती है। और आखिर में आता है तंत्रिका ऊतक, यानी शरीर का सुपरफास्ट इंटरनेट। दिमाग, रीढ़ की हड्डी और नसों से बना ये नेटवर्क बिजली की रफ्तार से मैसेज भेजता है, जिससे हम सोच पाते हैं, महसूस कर पाते हैं और अपने आसपास की दुनिया पर रिएक्ट कर पाते हैं। और इस पूरे नेटवर्क की जो सबसे छोटी और अहम कड़ी है वो है न्यूरॉन। इसे एक छोटे से बायोलॉजिकल तार की तरह समझिए। डेंड्राइट्स मैसेज रिसीव करते हैं और एक्सॉन उन्हें आगे भेजता है। ऐसे अरबों न्यूरॉन्स एक साथ मिलकर हमारे विचारों, यादों और हमारी पूरी पर्सनैलिटी को बनाते हैं। तो जब हम इन सभी अलग अलग ऊतकों को एक साथ रखते हैं तो एक शानदार सिम्फनी तैयार होती है। ये कहानी सिर्फ अलग अलग सेल्स की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि वो एक बड़े मकसद को पूरा करने के लिए आपस में कैसे तालमेल बिठाते हैं। तो इस सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? यही कि ऊतक स्पेशलाइजेशन की खूबसूरती का नाम है। चाहे वो एक शांत पौधा हो जो चुपचाप जमीन से पोषक तत्व खींच रहा हो, या फिर एक धड़कता हुआ इंसान का दिल, ये सब एक ही सिद्धांत पर काम करते हैं। स्पेशलिस्ट सेल्स की टीमें जो एक कॉमन गोल को पाने के लिए मिलकर काम कर रही हैं। ये वाकई में जीवन का एक खूबसूरत बंटवारा है। और ये हमें एक बहुत ही जबरदस्त सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। अगर हम कुदरत के इस टिश्यू डिजाइन को इतनी गहराई से समझ सकते हैं, तो हम खुद क्या बना सकते हैं? डैमेज हुए अंगों को फिर से उगाने से लेकर बीमारियों को ठीक करने तक आर्टिफिशियल टिश्यूज का भविष्य हमारी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। ये सोचने के लिए एक बहुत पावरफुल आइडिया है।